हाय गाइस, दिस साइड शिवानी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल एड्स अकाउंट के स्ट्रक्चर के बारे में कि एक्चुअली में गूगल एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर होता क्या है। सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको गूगल एड्स में अकाउंट बनाना है तो अपने जीमेल आईडी से ads.google.com पर जाकर साइन अप करें। उसके बाद अपना ईमेल या जीमेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर जो भी वेरिफिकेशन आए उससे अपने गूगल एड्स के अकाउंट को वेरीफाई करें। करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। जैसे सपोज़ करिए आपका गूगल एड्स का अकाउंट बन गया। अब इस गूगल एड्स के अकाउंट में मुझे भी कन्फ्यूज़न होती थी, क्या सिर्फ एक कैंपेन बन सकती है, क्या सिर्फ एक ऐड ग्रुप बन सकता है, और अगर एक ऐड ग्रुप बन सकता है तो उसमें कितने कीवर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, या एक ही हो सकता है, या जितने डालना चाहें कीवर्ड्स यूज़ करना चाहें उतने हम लोग एक ऐड ग्रुप में कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड पे होते थे, जिसके चलते मुझे कुछ रिसर्च करनी पड़ी। कुछ चीज़ें मैंने जब समझी किया तो मुझे पता चला नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मुझे भी लगा कि शायद ये वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है। एक एड्स अकाउंट, गूगल एड्स अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं, जिसे यहाँ पर कैंपेन 1 कैंपेन 2 शो हो रही हैं। अब एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर आप 7 to 10 मैक्सिमम 7 to 10 ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ऐड ग्रुप्स बने हुए हैं हर एक कैंपेन के लिए। उसी तरह एक ऐड ग्रुप के अंदर आप मिनिमम 4 to 5 कीवर्ड्स और मैक्सिमम 15 to 20 कीवर्ड्स रख सकते हैं। और रही बात कि आप ऐड कितने क्रिएट करेंगे, तो 1 or 2 एड्स इज़ द बेस्ट सिनेरियो फॉर क्रिएटिंग आवर एड्स विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। सो जैसे सपोज़ करिए कैंपेन 1 मैंने सेट की पीपीसी एड्स के लिए, या सपोज़ करिए ऐसा हम लोग समझ सकते हैं लीड जनरेशन के लिए एक कैंपेन बनाई। मेरा ऑब्जेक्टिव एक है कि मुझे लीड जनरेशन कराना है, तो एक कैंपेन मैंने लीड जनरेशन के लिए बनाई और उसके बेस पे मैंने क्या किया, सर्च ऐड का यूज़ किया। क्योंकि लीड जनरेशन की जब हमारा गोल होता है लीड जनरेशन, तो उसके लिए सर्च ऐड बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बेस पे मैंने ऐड ग्रुप बनाए। ऐड ग्रुप बनाने के बाद जो मेरा ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन, उसके बेस पे मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया और उसके बेस पे अपना ऐड क्रिएट किया। ठीक है, तो ये एक पहली कैंपेन है जो मैंने बनाई है लीड जनरेशन के लिए सर्च ऐड का यूज़ करके। अब देख लेते हैं दूसरी कैंपेन का क्या है। दूसरी कैंपेन बनाई मैंने ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो जब हमें काम करना होता है ब्रांड अवेयरनेस करानी है किसी ब्रांड की, तो उसके लिए डिस्प्ले ऐड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे बाईजूस का चल रहा है। बाईजूस आप मोस्टली देखो, जो भी साइट्स ओपन करते हो वहाँ पर एक बैनर सा आ जाता है, एक पॉपअप सा आ जाता है, यूट्यूब में भी आता है, अदर साइट्स में भी आता है, वो आपके डिस्प्ले एड्स होते हैं ना। तो जब अदर साइट्स पे हमें अपना ब्रांड अवेयरनेस कराना होता है कि हाँ हमारी ये नई ब्रांड आई है, इसके बारे में लोग जाने, जैसे बाईजूस इस समय कर रहा है अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए, तो डिस्प्ले ऐड हम लोग यूज़ करते हैं। तो सपोज़ करिए मैंने कैंपेन 2 पर डिस्प्ले ऐड का यूज़ किया है, कैंपेन अपनी सेट की है जिससे ब्रांड अवेयरनेस हो सके। उसके रिलेवेंट मैंने ऐड ग्रुप्स बनाए अपने, और उस ऐड ग्रुप पे मैंने जो मेरी ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड है, जैसे अगर मुझे अपने ब्रांड का प्रमोशन करना है तो कैंपेन 2 पे मैंने उस ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करते हुए उसके अकॉर्डिंग ऐड ग्रुप बनाया, और उस ऐड ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए कीवर्ड्स यूज़ किए, और उन कीवर्ड्स के बेस पे मैंने एड्स बनाए। तो ये 2 कैंपेन का आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या था। ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हमारी कैंपेन डिसाइड्स हो जाती हैं। एक कैंपेन जैसे मैंने बना दी लीड जनरेशन के लिए, एक कैंपेन मैंने बना दी ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो कैंपेन 1 जो होगी लीड जनरेशन वाली, उसके रिलेटेड ऐड ग्रुप्स उसके रिलेवेंट बनेंगे, और उस ऐड ग्रुप के रिलेवेंसी पे कीवर्ड्स डिसाइड होंगे, और उन कीवर्ड्स के बेस पे आपके एड्स बनेंगे। ठीक इसी तरह यही सिनेरियो आपका कैंपेन 2 पे भी होगा, जो कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए है, जिसके रिलेवेंट ऐड ग्रुप बनेगा, और उसी के रिलेवेंसी को ध्यान में रखते हुए कीवर्ड डिसाइड होंगे, और उन कीवर्ड के बेस पे एड्स बनेंगे। होप सो गाइज आपको मेरा ये गूगल एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर का वीडियो समझ में आया होगा। जितना भी इजी वे पे मुझे लगा कि समझाया जा सकता है उतना मैंने कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादातर, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में आकर कमेंट करें। थैंक यू गाइज।